कोलंबिया में वायुसेना का विमान क्रैश, 34 की मौत। 125 कोलंबियाई सैनिक सवार थे। टेक ऑफ के बाद 1.5 किलोमीटर दूर गिरा। कोलंबिया में सोमवार को वायुसेना का एक सैन्य विमान उड़ान भरते समय क्रैश हो गया। इसमें 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस विमान में 125 कोलंबियाई सैनिक सवार थे। हादसा पेरू सीमा के पास दक्षिणी अमेजन क्षेत्र के ब्यूटी लेगोई जामो में हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 34 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पुटुमायो प्रांत के गवर्नर जॉन गैब्रियल मोलिनिया ने स्थानीय समाचार आउटलेट काराकोल नोटिसियास को बताया कि 34 लोग मारे गए हैं, 21 की पहचान अभी बाकी है। रक्षा मंत्री पेड्रो साnchez ने बताया कि एयरफोर्स का हरक्यूलिस C-130 विमान टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान रनवे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। कोलंबियाई राष्ट्रपति ने हादसे पर दुख जताया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सैन्य विमान हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर हादसा है और उम्मीद जताई कि इसमें किसी की जान न गई हो। पेट्रो ने कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। जवानों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सेना को मजबूत बनाने और बेहतर सुविधाएं देने पर काम कर रही है ताकि आगे ऐसे हादसे न हों। पेट्रो ने कहा कि सेना के हथियार और संसाधनों को आधुनिक बनाने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है, लेकिन प्रशासनिक देरी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नागरिक या सैन्य अधिकारी इस चुनौती के अनुरूप काम नहीं कर पाए तो उन्हें हटाया जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सेना के लिए नए हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट विमान और एंटी ड्रोन सिस्टम तुरंत खरीदे जाने चाहिए ताकि जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हादसे में क्रैश हुआ C-130 हरक्यूलिस विमान को जानिए। C-130 हरक्यूलिस दुनिया के सबसे भरोसेमंद सैन्य परिवहन विमानों में से एक है, जिसका इस्तेमाल सैनिक हथियारों और राहत सामग्री को पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह विमान कठिन और कच्चे रनवे पर भी उतर सकता है। यह एक बार में भारी सामान, हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियां और भारी मात्रा में राहत सामग्री ले जा सकता है। इसका इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी, प्राकृतिक आपदा राहत, आग बुझाने, मौसम की जानकारी जुटाने जैसे कामों में भी होता है। C-130 हरक्यूलिस एक बार में लगभग 42,000 पाउंड करीब 19,000 किलोग्राम तक वजन एयरड्रॉप कर सकता है। 10 बड़े सवाल। क्या टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश होना सीधे तौर पर मेंटेनेंस फेलियर की ओर इशारा करता है? दूसरा, क्या इस विमान की तकनीकी जांच सही तरीके से हुई थी? तीसरा, क्या पायलट को किसी तकनीकी खराबी का संकेत पहले मिला था? चौथा, क्या यह हादसा मानव गलती या मशीन की विफलता? पांचवा, क्या सेना के विमानों को नियमित जांच में कोई लापरवाही हो रही है? 6, क्या इस हादसे की जिम्मेदारी तय होगी या फिर मामला दबा दिया जाएगा? 7वां, इतने सैनिक की जान जाने के बाद सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी? 8वां, क्या पुराने या खराब विमान अभी भी सेना में इस्तेमाल हो रहे हैं? 9वां, क्या इस हादसे से सैन्य सुरक्षा सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं? 10वां, क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई नई नीति बनेगी? इस घटना पर असर देश दुनिया पर, सैन्य सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। सैनिकों के मनोबल पर असर पड़ सकता है। सरकार पर जवाबदेही और जांच का दबाव बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सैन्य सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। पर्यावरण, पृथ्वी पर नुकसान, विमान क्रैश से आग और धुआं, वायु प्रदूषण, जमीन और आसपास के इलाकों को नुकसान, जंगल खेती क्षेत्र में आग फैलने का खतरा। अगर यह घटना नहीं होती तो क्या होता? 30 से प्लस सैनिकों की जान बच सकती थी। सेना की छवि और मनोबल मजबूत रहता। परिवारों को इतना बड़ा दुख नहीं होता या झेलना नहीं पड़ता। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने सैनिकों को सुरक्षित रखने में असफल हो रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।